हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट माइंडसेट। दोस्तों, आज हम फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात करेंगे, यानी एक ऐसी लाइफ जहां आपको पैसों के बारे में जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। जब आप शॉपिंग मॉल या डिनर पे जाओगे तो आपको किसी भी चीज को ऑर्डर करने से पहले प्राइस देखने की जरूरत नहीं होगी, और ना ही आपको कोई ऐसा जॉब करने की जरूरत होगी जिसे आप पसंद नहीं करते हो। आपका टाइम आपका खुद का होगा। आप दिन भर जिससे मिलना चाहते हो और जो भी काम करना चाहते हो वो कर सकोगे। उसके लिए आप फ्री रहोगे, जिसको हम रियल फ्रीडम कहते हैं। तो इस स्टेज पे हम पहुंचेंगे कैसे? दोस्तों, इसी चीज को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में। तो आज की वीडियो में हम फाइनेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम की सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे, जैसे फायर, फायर्ड, फैट फायर और दूसरे और भी कॉन्सेप्ट्स। और ये सब हम काफी सिंपल लैंग्वेज में कवर करेंगे, जिसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, जिसको फाइनेंस की ABCD भी पता नहीं होगी उसके साथ भी। यहाँ तक कि आप ये 10 साल के बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो ये वीडियो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको नॉलेज, मोटिवेशन और डायरेक्शन तीनों मिलेगा। इस बात की मेरी गारंटी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों अगर आपने इसे नहीं देखा तो शायद आप रैट रेस में फंसे रह जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी मैं इन्वेस्टमेंट की बातें करता हूँ अपने किसी फ्रेंड से, या अगर आप भी कभी ये टॉपिक डिस्कस करते होगे, तो हमें दो टाइप के लोग मिलते हैं। एक वो जो ये कहेंगे कि हमें एक ही लाइफ मिलती है और ये जवानी भी हमें एक ही बार मिलती है, तो हमें अभी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए और फ्यूचर के बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि आपको अपने रिटायरमेंट और अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए कि आप 50-60 साल की एज में क्या करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके लिए आपको अभी कम पैसे खर्चा करके सेविंग्स करना चाहिए, ताकि आप फ्यूचर में एंजॉय कर सको, जिसके लिए आपको अपने प्रेजेंट को पूरी तरह सेक्रीफाइस करना चाहिए। तो यहाँ पे हम सुने किसकी, कौन सही है? तो जब मैं इन दोनों टाइप के लोगों से थोड़ा डिटेल में बात करता हूँ, तो मुझे ये पता चलता है कि जो पहले टाइप के लोग हैं, जो लाइफ को अभी एंजॉय कर रहे हैं, तो उनके दिल में भी एक डर होता है फ्यूचर को लेके कि वो फ्यूचर में क्या करेंगे। तो एक्चुअली में वो उससे बच के भागने की कोशिश करते हैं पार्टीज और वेकेशन से। लेकिन बहुत ही जल्द, यानी 30s में ही उन लोगों को रियलाइज हो जाता है कि हमें रिटायरमेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। तो जब हम रिटायरमेंट का सोचते हैं तो हम अक्सर वो ओल्ड एज वाले अंकल इमेजिन करते हैं जो 70 साल की एज में गार्डन में वॉक कर रहे होते, जो ज्यादा मीठा नहीं खा सकते क्योंकि डायबिटीज का डर होता है, ज्यादा तेज नहीं चल सकते क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम है, ज्यादा टाइम बैठ नहीं सकते क्योंकि घुटने का और कमर का दर्द है। मतलब आपको 60-70 साल की एज तक जॉब करना है, तब जाके आप लाइफ के आगे के 10-20 साल बिना काम के एंजॉय कर सकते हो। यानी ये हमारा ट्रेडिशनल रिटायरमेंट ऑप्शन है। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज अच्छी है कि एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ सेव करके रख लेते हो अपने फ्यूचर के लिए, जो आपको कभी ना कभी काम आ जाएगा। लेकिन बुरी चीज ये है कि ये अंधेरे में तीर मारने वाली स्ट्रेटेजी होती है कि जितना आप सेव कर सकते हो कर लो, और जितने टाइम के लिए आप कमा सकते हो कमा लो, फिर बाकी ऊपर वाले के भरोसे। क्योंकि यहाँ पे आप कोई गोल अमाउंट सेट नहीं करते हो, आप उसे कैसे अचीव करोगे ये कोई भी स्ट्रेटेजी होती नहीं है। और इसीलिए मेजॉरिटी लोग सीरियसली अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टिंग करते नहीं है, क्योंकि उनके सामने एक गोल होता ही नहीं है। और काफी बार लोग अपनी इन्वेस्टिंग पोस्टपोन भी कर लेते कि चलो इसे हम बाद में देख लेंगे, और इसीलिए लोग जिंदगी भर काम करते रह जाते, और फिर लाइफ के आखिर में उन्हें बहुत सारे रिग्रेट्स होते कि उन्होंने पूरी तरह लाइफ को एंजॉय नहीं किया। तो यही प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें फायर स्ट्रेटेजी से मिलता है, जहां हमारे सामने एक गोल एकदम क्लियर होता है और स्ट्रेटेजी भी। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचते हैं तो हमें 3 बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन के आंसर ढूंढने होते हैं। सबसे पहला है कि आपको कितना पैसा सेव करना है। फिर दूसरा ये कि वो अमाउंट तक हम पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि वो यूजुअली एक बहुत बड़ी कीमत होती है। और फिर तीसरा, उसको हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो ये 3 काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिसके आंसर लोग ढूंढ नहीं पाते, और इसीलिए मेजोरिटी लोग यहाँ पे कंफ्यूज होके शुरू होने से पहले ही गिव अप कर देते। लेकिन दोस्तों, अब आपको ये तीनों क्वेश्चन का आंसर काफी क्लियरली मिलने वाला है, जिससे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी काफी स्मूथ हो जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे पता चल सके कि आप तक वैल्यू पहुंच रही है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूल जाना, ताकि आपसे कोई वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना हो जाए। और दोस्तों, कुछ लोगों के हमें मैसेजेस आ रहे थे कि उन्होंने हमारे कोर्स के अर्ली बर्ड डिस्काउंट को पिछले हफ्ते मिस कर दिया था। तो हाई डिमांड की वजह से हमने ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट को एक्सटेंड किया है इस हफ्ते के लिए। तो जो भी मेरे इस पहले स्टॉक मार्केट के कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है, जिसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट से लेके एक अच्छा स्टॉक पोर्टफोलियो कैसे बनाए, और इसके बीच में आपको जो भी चीज़ें सीखना ज़रूरी है वो सब कुछ, तो ये एक बिगिनर टू प्रो लेवल का कोर्स होगा। तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगले हफ्ते की वीडियो में हम इसका नेक्स्ट स्टेप बताएंगे कि आपको ये कहाँ और कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस फायर और फायर्ड स्ट्रेटेजी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगले हफ्ते हम ये समझेंगे कि उस अमाउंट को आप सेव कैसे करोगे। तो सबसे पहले हम ये समझते कि हमें कितना अमाउंट चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए, क्योंकि ये चीज मैंने हमेशा नोटिस की है कि लोग इसका सही आंसर कभी पता लगा नहीं पाते।
अगर आप किसी भी इंसान से पूछो कि उसे कितने पैसे चाहिए होंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, तो लोग हमेशा कोई बड़ा अमाउंट रैंडमली चूज करेंगे। जैसे कोई लोग कहेंगे 5 करोड़, या कोई कहेगा कि फ्यूचर में महंगाई बढ़ सकती है तो चलो 10 करोड़ ले लो। फिर लोग कंफ्यूज होकर कहेंगे कि ये भी कभी फ्यूचर में खत्म हो जाएगा तो हमें और ज्यादा काम करना पड़ेगा, और इसीलिए लोग अक्सर लाइफ टाइम काम करते रह जाते। तो इस कंफ्यूजन का रीजन ये है कि हम फ्यूचर को लेके कभी श्योर नहीं हो सकते। फ्यूचर में क्या होगा ये किसी को नहीं पता है, और इसीलिए लोग अपना गोल अमाउंट ही एस्टिमेट नहीं कर पाते, तो उसे अचीव करना तो एक बहुत ही दूर की बात है। और शायद इसी वजह से हम इंडियंस सेविंग्स तो कर लेते, लेकिन फिर भी हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या रिच नहीं होते, क्योंकि हमारे पैसे बैंक के सेविंग्स अकाउंट में या एफडी में रह जाते, या लोग कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर देते जहां उन्हें ज्यादा प्रॉफिट मिलने का चांस लगता है, लेकिन अल्टीमेटली लोगों को वहां से लॉस मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको कितना अमाउंट चाहिए उसके लिए मैं आप लोगों को काफी सिंपल आंसर देता हूँ। आपका फिलहाल जितना भी खर्चा होता है, आपकी पूरी फैमिली का हर एक एक्सपेंस, अगर आपको उतना अमाउंट बिना काम किए मिल जाए तो आपको काम करने की जरूरत ही नहीं होगी। आपका टाइम फ्री होगा, जिसका मतलब है आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। तो मान लो कोई इंसान मुंबई जैसे महंगे शहर में रहता है, तो हो सकता है कि उसका मंथली खर्चा 80,000 रुपए का हो, यानी 10 लाख रुपया साल का। या फिर अगर कोई इंसान किसी छोटे गांव में रहता है, तो हो सकता है कि उसके पूरे साल के एक्सपेंसेस 2-3 लाख रुपए में कवर हो जाए। तो आपका खर्चा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी हर किसी के लिए काम करेगी। तो यहाँ पे इस वीडियो के लिए मैं एक सिंपल नंबर लेता हूँ, जो है 33,000 पर मंथ, जो साल का होता है ऑलमोस्ट 4 लाख रुपया। तो अब हम ये फायर स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं। फायर यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। इस कॉन्सेप्ट को यूएस के एक फाइनेंशियल प्लानर ने, जिसका नाम है विलियम बेगन, उसने इन्वेंट किया था। तो इन्होंने काफी सारी रिसर्च के बाद और काफी सारे कंप्यूटर सिमुलेशंस और सिनारियोस को एनालाइज करने के बाद ये कंक्लूड किया कि अगर आप अपने सालाना खर्चे का 25 गुना अमाउंट सेव करके इन्वेस्ट कर लेते हो ऐसी जगह पे जहां आपको 4% का रिटर्न मिलता है, तो फिर आपको लाइफ में कभी काम करने की जरूरत होगी ही नहीं। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपका मंथली खर्चा 33,000 है, मतलब साल का 4 लाख रुपया, तो अगर आपको हर साल 4 लाख का प्रॉफिट अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों से मिल जाता है बिना काम किए, तो आपको पैसों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। और ये 4 लाख रुपए हमारे सेव किए हुए पैसों का 4% होगा। मतलब अगर ये 4 लाख 4% हुआ तो 100% कितना होगा, यानी आपको टोटल कितना पैसा जमा करके रखना है, तो वो है 1 करोड़। तो ये वो टारगेट है जिसे आपको सेव करना है अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, फायर स्ट्रेटेजी के हिसाब से। अब ये 1 करोड़ का पोर्टफोलियो सुन के आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, इतने पैसे जमा कैसे होंगे, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम ये स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं। तो इस फायर स्ट्रेटेजी का बेसिक रूल ये है कि आपको अपने ईयरली एक्सपेंस का 25 गुना सेव करके रखना है, जो ये केस में 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 25, तो वो होता है 1 करोड़। तो जब आप 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बना लोगे और उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दोगे जहां से आपको 4% का रिटर्न मिले, तो 1 साल बाद आपको अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पे, यानी 1 करोड़ पे 4% का रिटर्न मिलेगा, जो 4 लाख का होगा, जिसे आप विड्रॉ करके अपने यूज में लोगे। फिर अगले साल वापस आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो होगा। जैसे अगर आपने ये पूरा पैसा किसी सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्ट किया, तो इंडिया में आपको 4% तो यूं ही मिल जाता है। तो अगले साल आपको वापस 4 लाख रुपीज का प्रॉफिट होगा, जिसे आप अगले साल वापस विड्रॉ करके अपने यूज के लिए ले सकते हो। और फिर इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा और आपको कभी काम करने की जरूरत होगी नहीं। तो इसे हम 4% रूल कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें आप काफी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो, क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल रिटायरमेंट ऑप्शन की बात करें तो उसमें हमें पता नहीं होता है कि हमें कितना सेव करना है और फिर उन पैसों को हमें कैसे यूज करना है। लेकिन यहाँ पे आपके पास टारगेट भी है और विड्रॉ करने की स्ट्रेटेजी भी। लेकिन दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी में भी कुछ प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले तो ये कि ये विड्रॉ करने वाला फंडा बहुत ही रिस्की है। इसमें आपके सेव किए हुए कीमती कैपिटल के बिल्कुल जीरो होने का डर होता है। मतलब रिटायरमेंट के कुछ सालों बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल जीरो हो गया है। अब आप कहोगे कि ये कैसे हो सकता है, इतना बड़ा अमाउंट हमारा जीरो कैसे हो सकता है, और अगर जीरो हो सकता है तो फिर ये 4% सेफ विड्रॉल रेट कैसे हुआ। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपका सालाना खर्चा वही 4 लाख रुपए का है और काफी सालों तक आपने सेविंग्स की और उसे स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, और फाइनली आपका टोटल पोर्टफोलियो ग्रो होके 1 करोड़ रुपए का हो जाता है। और जैसे ही ऐसा होता है तो आप खुशी से अपने जॉब को छोड़ देते हो और दूसरी सिटी में घूमने निकल जाते हो। लेकिन अगले ही साल मार्केट क्रैश हो जाता है और 50% से गिर जाता है। लेकिन आप टेंशन नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि ये मार्केट फिर से रिकवर कर लेगा और आपका पोर्टफोलियो वापस ऊपर चला जाएगा। तो आपका पोर्टफोलियो फिलहाल 50% डाउन है, लेकिन आपकी फायर स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप अपना उस साल का 4 लाख रुपए विड्रॉ कर लेते हो, तो तब आपका बैलेंस सिर्फ 46 लाख का रह जाएगा। क्योंकि 1 करोड़ से 50% डाउन मतलब आपका पोर्टफोलियो 50 लाख पे रहेगा, और उसमें से आप अपने खर्चे के लिए 4 लाख रुपए निकालोगे तो आपके पास 50 - 4 46 लाख बचेंगे। और जब मार्केट वापस से सेम लेवल पर आता है
तो अब अगर आपके पास देखा जाए तो आपके पास 1 करोड़ माइनस 4 लाख यानी 96 लैक्स होने चाहिए, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ 92 लैक्स रहेंगे, यानी आपको 4 लाख रुपए का लॉस होगा। 4 लाख तो हमने विड्रॉ किए ही थे, प्लस 4 लाख का एक्स्ट्रा लॉस होगा क्योंकि हमने गलत टाइम पे पैसा विड्रॉ किया। क्योंकि दोस्तों जब हमारा पोर्टफोलियो 50% लॉस में होता है तो उस टाइम पे हर 1 रुपया विड्रॉ करने का मतलब ये होता है कि आपने अपने ओरिजिनल पोर्टफोलियो पे 2 रुपया विड्रॉ किया। तो 4 लाख विड्रॉ करने पे आपको 4 लाख रुपए का एक्स्ट्रा लॉस होगा। क्योंकि जब मार्केट 50% लॉस में था तब आपने लॉस को बुक कर दिया था। अगर आप नहीं सेल करते और फिर मार्केट रिकवर कर लेता तो आपका लॉस नहीं होता, लेकिन क्योंकि इस फायर स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमें विड्रॉ करना ही पड़ता है तो आपको बैड मार्केट में भी लॉस बुक करना पड़ेगा और पैसों को विड्रॉ करना पड़ेगा, जिससे आपका 25 टाइम्स का जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा। तो ये काफी डेंजरस सिचुएशन है क्योंकि अगर मार्केट कभी ज्यादा टाइम तक रिसेशन में रहा तो आपका पोर्टफोलियो काफी ज्यादा डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका 25 टाइम्स का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और लॉन्ग टर्म में आप जीरो पे पहुंच जाओगे, जैसे हम इस फोटो में देख सकते हैं। और ये ऐसे टाइम पे जीरो होगा जब आप काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके होगे और आपकी काम करने की शायद कैपेसिटी ना हो। और इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये फायर कम्युनिटी के लोगों ने एक मॉडिफाइड फायर स्ट्रेटेजी बनाई जिसका नाम है फैट फायर। तो अब हम ये समझते कि ये फैट फायर क्या होता है। तो जैसा पहले हम फायर स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपना सालाना खर्चे का 25 टाइम्स सेव करते थे, लेकिन अब हमने वो अमाउंट मोटा कर दिया है, यानी डबल। यानी अब हमें अपने ईयरली एक्सपेंस का 25 नहीं बल्कि 50 टाइम्स सेव करना है, जिसकी वजह से आप अपने एक्सपेंस को डबल कर सकते हो। या फिर अगर मार्केट कभी क्रैश भी होता है और उस टाइम पे भी आप विड्रॉ करते हो तो आपके पोर्टफोलियो के जीरो होने के चांसेस बहुत ही कम हो गए। तो बेसिकली अगर आप अपने एक्सपेंसेस डबल नहीं भी करते हो तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी की तरह काम करता है। तो अभी तक पूरी दुनिया में ये फायर और फैट फायर को फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सबसे बेस्ट प्लान माना जाता है, लेकिन इसमें भी यानी इस फैट फायर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसका सोल्यूशन वो फायर कम्युनिटी के लोग अभी तक निकाल नहीं पाए। सबसे पहला है इन्फ्लेशन। यहाँ पे ये माना जाता है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन हमेशा सेम होगा। जैसे इंडिया का एवरेज इन्फ्लेशन 7-8% का है, लेकिन 2010-11 के टाइम पे ये 10% का हो गया था। और रिसेंटली जब कोविड आया था जिसकी वजह से आरबीआई ने बहुत सारे नोट्स प्रिंट किए थे, तो ऐसे इवेंट्स अगर फ्यूचर में होते तो उससे गवर्नमेंट को काफी ज्यादा नोट्स प्रिंट करना होगा, जिससे इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ सकता है। तो उस टाइम पे अगर महंगाई बढ़ती है तो आपको ज्यादा अमाउंट विड्रॉ करना होगा। और अगर इन्फ्लेशन अपने एवरेज से सिर्फ 2-3% एक्स्ट्रा रहा काफी लंबे टाइम तक तो इससे भी आपके वही कैपिटल के जीरो होने का डर होता है, जैसा हमें फायर स्ट्रेटेजी में था। फिर दूसरी प्रॉब्लम यह है कि आपको अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों को विड्रॉ करना पड़ता है। और अगर आप स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे आप मिस्टर मार्केट पे डिपेंड होते हो। मिस्टर मार्केट मतलब स्टॉक के जो प्राइस फ्लक्चुएशन होते हैं उस पे। और ये एक बहुत ही डिफिकल्ट गेम है क्योंकि मार्केट कभी ऊपर होता है तो कभी नीचे, तो आप पीसफुली अपना रिटायरमेंट एंजॉय नहीं कर पाओगे। फिर तीसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, मतलब लोग ज्यादा जी रहे हैं, तो फ्यूचर में ज्यादा मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे या फिर बच्चों की शादी और फ्यूचर में उनके एजुकेशन के एक्सपेंसेस, ये सब और ज्यादा स्पीड में ग्रो होते रहेंगे। तो ऐसे एक्सपेंसेस आप फैट फायर स्ट्रेटेजी से भी कवर नहीं कर पाओगे। और फाइनली सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से ये है कि इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से यानी फायर और फैट फायर दोनों, इन दोनों के हिसाब से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहीं के वहीं रहता है। आप मिडिल क्लास ही रहोगे, आप इससे रिच नहीं बन सकते। तो दोस्तों इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? क्या हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे हम एक्चुअली में बिना किसी टेंशन के लाइफ को एंजॉय करते हुए अमीर बन सके? तो दोस्तों इसका आंसर है फायर्ड, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली विथ डिविडेंड्स। अब इस स्ट्रेटेजी को मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ और इसके बारे में आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं पे भी इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं, क्योंकि ये किसी भी बुक में या कहीं पे भी नहीं है। ये मेरी काफी सालों की रिसर्च और इतनी सारी जो मैंने बुक्स रीड की है, ये उसके बेसिस पे मैंने बनाई है। तो इस फायर्ड स्ट्रेटेजी में डिविडेंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन ये डिविडेंड एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है कि स्टॉक मार्केट से आपको ऐसा कुछ मिलता भी है। और जिन गिने चुने लोगों को ये पता भी होता है तो उनको यही लगता है कि ये डिविडेंड एक बहुत ही छोटा अमाउंट होता है। यूजुअली आपको स्टॉक से सिर्फ 1% का डिविडेंड मिलता है, तो उससे हमारा क्या होगा? तो अब हम इस फायर्ड स्ट्रेटेजी के मैजिक को समझते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमें अपने ईयरली एक्सपेंस का 100 गुना अमाउंट सेव करना है। और जब आप ऐसा कर लेते हो तो फिर जो 1% का डिविडेंड आपको स्टॉक से मिलता है, सिर्फ वही आपके पूरे ईयरली एक्सपेंस को कवर कर लेगा। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं इसे और डिटेल में समझने के लिए। तो फायर स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपके 4 लाख का ईयरली एक्सपेंस के हिसाब से 25 सेव किया हुआ अमाउंट 1 करोड़ का होता है, जिसका 4% आप यूज करते हो
तो ये 4% सेफ विड्रॉल स्ट्रेटेजी है। फैट फायर स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप अपने ईयरली एक्सपेंस का 50 टाइम्स अमाउंट सेव करते हो, यानी 4 लाख रुपए का ईयरली एक्सपेंस के हिसाब से आप 2 करोड़ सेव करते हो। तो उसका सिर्फ 2% ही विड्रॉ करके आपका ईयरली एक्सपेंस कवर हो जाएगा। तो जब आप 50 की जगह पे 100 गुना सेव करते हो, यानी 4 लाख रुपए अगर आपका खर्चा है तो आप 4 करोड़ सेव करते हो, तो सिर्फ 1% का डिविडेंड ही आपके पूरे साल के एक्सपेंस के लिए काफी होगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो 1% का डिविडेंड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब आपके मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये 4 करोड़ यानी इतना बड़ा अमाउंट हम सेव करेंगे कैसे? ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अपने ईयरली एक्सपेंस का 100 गुना कौन सेव कर सकता है और कैसे? तो दोस्तों, आप लोगों से मैं कहता हूं कि ये अमाउंट बिल्कुल पॉसिबल है, और उसको समझाने के लिए मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, जिसका आंसर आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके देना। तो क्वेश्चन ये है कि मान लो एक पॉन्ड है, यानी एक छोटा सा तालाब, जिसमें आपने एक बीज डाला है एक फ्लावर को ग्रो करने के लिए। अगले दिन एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर वहां से ग्रो होता है, और उस फ्लावर की खास बात यह है कि ये हर रोज डबल होता है, यानी अगले दिन वो 1 से 2 हो जाएगा और उसके अगले दिन वो 2 से 4 हो जाएगा, और इसी तरह वो डबल होता रहेगा। तो क्वेश्चन ये है कि अगर इस पूरे पॉन्ड को फ्लावर से पूरी तरह कवर होने में एग्जैक्टली 1 साल लगता है, तो इस पॉन्ड का हाफ एरिया फ्लावर से कवर होने में कितना टाइम लगेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। अगले वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर दूंगा, और फिर उस आंसर की हेल्प से हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी का सबसे बड़ा सीक्रेट का पता लगाएंगे, जिसे जान के आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि जब आपने वो चीज समझ ली तो आपको ऐसा मोटिवेशन मिलेगा कि आप भी वॉरेन बफेट वाली लाइन कहोगे कि आई ऑलवेज न्यू आई वॉज गोइंग टू गेट रिच, आई डोंट थिंक आई एवर डाउटेड इट फॉर अ मिनट। मतलब आप भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे वॉरेन बफेट की तरह कि आप अमीर बनोगे ही। तो अगला वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसे मिस मत कर देना। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूल जाना, ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो जाए। और कोर्स के अर्ली बर्ड डिस्काउंट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।